आप हमेशा कहती हैं कि बिहार डिजर्व बेटर। बिहार में बेटर क्या होना चाहिए? मैं यही बेटर होगा। द सूनर यू रियलाइज द बेटर। हम वो पहले व्यक्ति थे जिसने कि बिहार में बिहार के जो दो सबसे बड़े लोग थे उसको चैलेंज किया था। आपने 5 साल पहले कहा था कि 2025 तक बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे। हम तभी बना पाएंगे जब हम जीतेंगे। हम कोई समाज सेवा करने नहीं आए। जो नेता लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं वो आपको ठग रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी थे आपके पिता, आप जेडीयू के थ्रू अपना डेब्यू करती हैं, आपके लिए आसान होता। उनकी जो नीतियां हैं उस पर कभी विचार नहीं मिले। नीतियां बनाने आएगा तब तो उस पर विचार मिलेंगे ना। उनसे बेहतर किसी की जरूरत है। चिराग पासवान को कैसे देखती हैं? चिराग पासवान भी शादी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उनकी शादी नहीं हुई है क्या? ये हमें मालूम नहीं था। आपके पार्टी में भी बाहुबलियों की जरूरत है क्योंकि लोग खुद पसंद करते हैं। क्रिमिनल लोगों को बाहुबली बोल दो चलेगा, और जो जिसका सरनेम मिलता है वो उसका सपोर्ट करने लगो। ये सब क्या नॉनसेंस चल रहा है? तब तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है बिहार की बर्बादी के लिए। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि प्रशांत का नाम लेके आप हाईलाइट होती हैं। जो आदमी हमारी ही राजनीति को कॉपी करके राजनीति कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर से नीचे काला पहन के भी चला गया, उसका नाम हम लेके हाईलाइट हो रहे हैं। पहले हमने क्या कहा था? डस्टबिन पार्टी। कैंडिडेट लिस्ट देख के तो जाहिर हो गया होगा सबको। मतलब एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, उसको पूरा कॉपी कर लेना है और बोलना है। आप तो महिला हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये जिसने गाना बनाया है वो पोस्टर बॉय है इस पार्टी का। करगर से मिला रितेश पांडे को टिकट। चल क्या रहा है? लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये बिहार बदल देंगे। प्रशांत किशोर मतलब इस बार कोई दमसम नहीं दिखा पाएंगे, वोट काटने के लिए कोई काम आएंगे। क्वेश्चन ही नहीं है। 30% क्रिमिनल्स के जिन पे चार्जेस हैं उनका पहले लिस्ट में नाम है, जो चुपचाप रात के 2 बजे डाला गया है। अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि हमारे पार्टी में होड़ लगी हुई है क्योंकि बाकी सारे पार्टी में कैंडिडेट्स को इतनी निराशा झेलनी पड़ी है। क्या हो क्या रहा है? आप भी जाति समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं? मैंने कभी जाति समीकरण देखा तो कहीं ना नहीं है। कहीं बिहार में जाति से लोग अभी उठे नहीं हैं। क्या यहाँ पे आप लोग जितने बैठे हैं सब जातिवादी हैं? हम जातिगत समीकरण नहीं देखेंगे। ये बात यहाँ के बेवकूफ नेताओं को समझने की जरूरत है। इनको सिर्फ बैठना है किसी कुर्सी पे जाके, इसलिए ये लोग आइडेंटिटी की चर्चा करते हैं। कहाँ चली जाती हैं? पिछले चुनाव के बाद आप फिर गायब हो गई थी, अभी फिर चुनाव आया तो पूरा हाईलाइटेड है मीडिया में, ऐसा क्यों? ये जो लोग थे जिनके जहरीली शराबबंदी की वजह से जिनकी जाने गई, जिनसे हम मिले, वो लोग क्या मार्स पे रहते हैं? लगता है कि आपसे भूल हुई है कि आप किसी पुरुष को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती तो मे भी ज्यादा माइलेज मिलता या पार्टी को थोड़ा बेटर पोजीशन मिलता। स्किल है तो लीड करिए, इसमें जेंडर का क्या काम है? हमें तो नहीं नजर आता कि किसी के पास हमसे ज्यादा दिमाग है पॉलिसी बनाने में। मुकेश सैनी के साथ एक इंटरव्यू किए थे हम, तो उन्होंने कहा कि अगर काम करना चाहती हैं तो वो हमारे पास आ सकती हैं, हम अपने पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे। आप टेबल पे बिहार को लेके आते हैं कि नहीं? और वो अगर आएगा तो फिर समझौता किया जा सकता है। कैसी हैं पुष्पम प्रिया जी? बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू। तो 2020 में जब आपने प्लूरल्स पार्टी बनाई थी तो लोगों ने ऐसा कहा था कि अब यह पार्टी अब बिहार में बाहर लाएगी, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो 2025 में क्या योजना है? देखिए, ठीक कहा आपने कि इरादा वही था, आज भी वही इरादा है और आई ही है बाहर। अब तो देखने देखने का नज़रिया है। हम वो पहले व्यक्ति थे जिसने कि बिहार में बिहार के जो दो सबसे बड़े लोग थे उसको चैलेंज किया था। पहले व्यक्ति थे जिसने कि अपनी पार्टी बनाई थी, और उसके बाद तो आपने देखा होगा कि पार्टियों की तो बिल्कुल होड़ लग गई बिहार में। तो बदलाव हुआ है, वो एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एस्पिरेशन जगह है, लोगों का जगह है। पुष्पम जी, लेकिन आपके पार्टी को लेकर लोग कहते हैं कि आप चुनाव के टाइम आती हैं, मतलब कहते हैं ना बरसाती मेढक की तरफ आती हैं, जब चुनाव आता है तो पुष्पम प्रिया हाईलाइट हो जाती हैं। अब तो 1 साल से तो आप ही मुझे देख रही हैं। तो चुनाव के टाइम ना फिर आप कहाँ चली जाती हैं? पिछले चुनाव के बाद आप फिर गायब हो गई थी, अभी फिर चुनाव आया तो पूरा हाईलाइटेड है मीडिया में, ऐसा क्यों? अगर हम गायब हो गए थे तो ये जो लोग थे जिनके शराबबंदी के जहरीली शराबबंदी की वजह से जिनकी जाने गई,
जिनके घर हम गए, जिनसे हम मिले, वो लोग क्या मार्स पे रहते हैं? अब तो एविडेंस है, जाइए जाके देखिए, हमारा ट्विटर देखिए, हमारा फेसबुक देखिए, क्या वो लोग मार्स पे रहते हैं? या हमारे पिताजी का जब निधन हुआ और इस राज्य के पिछले 20 वर्षों से जो मुख्यमंत्री हैं वो जो हमसे मिलने आए थे, तो क्या लंदन में मिलने आए थे? ये खास मानसिकता के लोग हैं जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई महिला राजनीति करे। मतलब ये क्या कॉपी आप ही को करेंगे, बातें आप ही की बोलेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। ये तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार नहीं करना चाहती है बिहार की जनता? जनता नहीं, जनता तो 14 करोड़ है, जनता की बात नहीं करते हैं। नोबडी नोज कि जनता एग्जैक्टली क्या चाहती है, ये नोबडी नोज, क्योंकि 14 करोड़ जनसंख्या है। और ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई बहुत ही स्टेटिस्टिकल सर्वे होके और हर व्यक्ति से जाके पूछा गया है कि आप क्या चाहते हैं। इस बार जनता को रहने देते हैं। जनता से ड्राइंग रूम में जो बैठे लोग होते हैं वो कंप्लीटली आउट ऑफ टच है। पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई जगह है जहां हम नहीं गए हैं। जिले तो कितनी बार गए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ये जो नैरेटिव है जो विरोधी लोग बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, खौफ होगा तो नैरेटिव तो बनाएंगे। खौफ की तो वजह यही से बोल रहे नैरेटिव हैं। है। तो पुष्पम प्रिया जी, 2020 में आपने अखबार के फ्रंट पेज पे विज्ञापन दिया था उम्मीदवार का मुख्यमंत्री के, तो उसके पीछे की बड़ी प्रेरणा क्या थी? बिहार को बदलना है। अब तो ये कहना भी जो है वो अपने आप में एक मजाक हो गया है। अब तो हर आदमी 2020 के बाद से बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। जो सब पहले से ही बिहार की राजनीति में हैं वो सब भी आ गए हैं बिहार को बदलने के लिए, किसी न किसी रूप में जो रहे हैं वो सब भी बिहार को बदलने के लिए आ गए हैं। लेकिन वाकई में जिसने ये बात पहली बार कहा था, वाकई में जो पढ़ा लिखा है, वो आज आपके सामने है। तो एक ही लक्ष्य था बिहार बदलने का। लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? हम एक बात बताइए, हम लोग थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं। लोकतंत्र है हम लोग कागज पे। अब ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है इस देश में? क्या कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है इस देश में? क्यों नहीं लड़ सकता है? अगर क्षमता हो, जनता का नॉमिनेशन में और चुनाव के बीच में कितने दिनों का गैप होता है? अभी का बताइए, 10 दिन का है। और चुनाव चिन्ह कब मिलता है? यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते होंगे, सब चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव चिन्ह मिलता है नॉमिनेशन करने के बाद। तो 10 दिन में कौन सा व्यक्ति होगा जो संविधान ने ये अधिकार दिया सबको चुनाव लड़ने के लिए, ये कौन सा व्यक्ति होगा? मतलब कोई तो अवतार ही होगा जो सबके पास पहुंच जाएगा। और जो मीडिया की सेक्शन है, कुछ सेक्शन जो है, वो तो वैसे भी सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टीज को कवर करती है। मेन स्ट्रीम मतलब नाम लीजिए ना। लोग भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर का नाम लेके पुष्पम प्रिया हाईलाइट होना चाहती है। सीधे नाम प्रशांत लीजिए। किशोर जी मेन स्ट्रीम पार्टी कब से हो गए? नहीं, लेकिन आप हाईलाइट आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि प्रशांत का नाम लेके आप हाईलाइट होती हैं। आप प्रशांत किशोर का नाम जो आदमी हमारी ही राजनीति को कॉपी करके राजनीति कर रहा है, और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर से नीचे काला पहन के भी चला गया, उसका नाम हम लेके हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया को कॉपी कर रहे हैं। क्या था? चलिए अच्छा हुआ आप बोल रही हैं। हम ऐसे पूछ तो रहे हैं आपसे। ऐसे तो हमारे मुंह में लोग घुसा के पूछा करते हैं जब हम उनके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। लेकिन चलिए आज उन्हीं की बात करते नहीं, हैं। जैसे उनके बारे में उन्हीं की बात करते हैं। 51 कैंडिडेट्स उन्होंने उतारा, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें कि लिस्ट आएगा, क्या था 3 महीने पहले लिस्ट आना था ना। एनीवे 51 में कितने क्रिमिनल हैं? 17 के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कि एक 17 है ना? पूछ रहे हैं, अभी हम जानकारी इसमें नहीं रखे हैं। 17 के ऊपर है ना? हमारे कितने के ऊपर थे? 0। इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब कितने प्रतिशत हो गए? 30% जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हमें कॉपी कर करके कि बिहार में बदलाव कर देंगे, गांधी जी आ गए हैं। 30%, ठीक है। दूसरी बात भी करते हैं।
नेता का बेटा, नेता की बेटी, नफरत फैलाने वाली एक पॉपुलिस्ट राजनीति का ये 101 है। उनके पार्टी का लिस्ट देखिए, आरसीपीजी की बेटी को कैसे टिकट दिए? क्या हो गया? नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। नेता का बेटा, नेता का बेटी का क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? इसको तो रंगा सियार कहते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब आप ही के मीडिया के सहयोगियों ने कहा है ना कि 40 लाख रुपया तो कुछ तो लिए हैं या पैसा लिया जा रहा है टिकट देने के लिए। तो यही है, ये है असलियत। और आप तो महिला हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये जिसने गाना बनाया है वो पोस्टर बॉय है इस पार्टी का, ठीक है? अब तो महिला है ना। कारागार से मिला रितेश पांडे को टिकट। ये पोस्टर बॉय चल क्या रहा है? और कहते हैं कुछ लोग राजद पे आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का। मतलब चल क्या रहा है? लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये बिहार बदल देंगे। आपका सवाल हम उन पे भी दागेंगे जब वो आएंगे, लेकिन सवाल आप ही ने उनका नाम लिया है तो हम कह रहे हैं। मीडिया के लोग ही चाहते हैं कि पता नहीं क्यों सारे नेता, जो नेता है भी नहीं, जिसने आज तक एक भी मेन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसके बारे में टिप्पणी करे। तो हम कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर मतलब इस बार कोई दमसम नहीं दिखा पाएंगे, वोट काटने के लिए कोई काम आएंगे? क्वेश्चन ही नहीं है। अरे दमखम तो रहने दीजिए, वो सब तो बहुत दूर इस बार कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं पुष्पम? असलियत ये है 30% क्रिमिनल्स के जिन पे चार्जेस हैं उनका पहले लिस्ट में नाम है, जो चुपचाप रात के 2 बजे डाला गया है। ये कहाँ से पता चलता है कि रात के 2 बजे डाला गया है? कोई तो आपके सूत्र अरे टाइम रहता है ना उसपे, आप भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसपे तो अपलोड का टाइम रहता है ना। पता क्या करना है, सब आंख के सामने है। क्यों बोल रहे हैं हम? आप लोग चाहते हैं कि हम बोले उन पे। अच्छा पुष्पम प्रिया जी, इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हम चाहते हैं कि ऐसी मंचों पे डिस्कस हो, वो बिहार है। और बिहार के हित में जितने सीट्स होंगे उतने ही सीट्स पे लड़ेंगे। जैसे 2020 में भी लड़े थे, वैसे ही 2025 में भी लड़ेंगे। लेकिन उस बार तो आपके बहुत जितने नॉमिनेशन आ रहे, सारे नॉमिनेशन को तो खारिज कर दिया गया था। इस बार तैयारी पूरी है आपकी? अरे तो जब इतिहास लिखाता है तो यही सब होता है ना। कुछ तो लिखने के लिए होना चाहिए कि देश की एकमात्र पार्टी, जब से इंडिपेंडेंट हुआ ये कंट्री, तब से एकमात्र पार्टी जिसके लगभग 100 उम्मीदवारों को, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को, हम लोगों ने लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ऐसे लोगों को नहीं दिया था टिकट। जाके लिस्ट देखिए हमने कैसे लोगों को टिकट दिया था, जिसपे कि हमें ये पूछा जाता है कि आपके उम्मीदवार हार गए। अरे सबसे अच्छी बात ये थी कि बिहार में ऐसे उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, पढ़े लिखे उम्मीदवारों ने, जाली पढ़े लिखे नहीं, असली पढ़े लिखे। आप भी जाति समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं? मैंने कभी जाति समीकरण देखा तो कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिहार में ना जीतने का कारण पुष्पम जी यही है कि आप जाति देख के नहीं उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं? किसने कहा आपको? बिहार में जाति से लोग अभी उठे नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल बेकार है। हम भी तो बिहार के हैं। क्या यहाँ पे आप लोग जितने बैठे हैं सब जातिवादी हैं? बताइए, ये क्या नैरेटिव है बिहार को लेके कि बिहार जातिवादी है, बिहार बेवकूफ है, ये बिहार है, ये बिहार है। अगर हम यहाँ हैं और हम जातिवादी नहीं हैं तो मतलब बिहार भी हमारे जैसा है। आप उसको ऑप्शन देंगे तब ना। पुष्पम प्रिया, क्या किसी पार्टी ने आज तक भी ऑप्शन दिया? टॉप डाउन जातिवाद चलता है, नए लोग भी आके जातिवाद करते हैं। हमने कभी जातिगत समीकरण नहीं देखा है, हम जातिगत समीकरण नहीं देखेंगे। ये बात यहाँ के बेवकूफ नेताओं को समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो बाबा साहब ने किया था वो, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जातिगत राजनीति, दोनों दो चीज होती है। और इन लोगों को बाबा साहब के द्वारा किए गए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ बैठना है किसी कुर्सी पे जाके, इसलिए ये लोग आइडेंटिटी की चर्चा करते हैं। तो ये जो था, ये प्रश्न यही हुआ करता था
कि आपके जैसे एक और भी व्यक्ति आए हैं जो लगातार घूम रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके जैसे कोई नहीं है, हमारे जैसे बस हम हैं और कोई नहीं है। और तो वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो पुष्पम प्रिया जी, अब आप ही की बात करते हैं तो आप हमेशा कहती हैं कि बिहार डिजर्व वेटर, तो आपके हिसाब से बिहार में वेटर क्या होना चाहिए? मैं, तो इस बार भी सीएम फेस आप ही हैं। यही बेटर होगा। द सूनर यू रियलाइज द बेटर। किस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं? आजकल ये नैरेटिव है ना, पढ़े लिखे का नैरेटिव है, जो 2020 में हम ही ने बनाया था। तो अब है, अब सब बात करने लगे हैं कि इसकी ये डिग्री है, इसकी ये डिग्री है। अरे हमसे ज्यादा किसकी डिग्री है? नहीं, आपने ट्वीट किया था, हमने बोलना पड़ेगा ना। आप कुछ पूछेंगे आके, महिलाओं से जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? बताइए, जिस राज्य में कोई भी नेता बन रहा है, कोई भी अपने आप को चाणक्य कह रहा है, पढ़ा लिखा कह रहा है, गांधी बन रहा है, उसमें एक पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो आप लोग क्या हैं? कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं पुष्पम प्रिया? दरभंगा से लड़ेंगे। दरभंगा से लड़ेंगी। वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, हमारी माँ भी वहाँ की हैं, हमारे पिता भी वहीं के हैं, वहीं से लड़ेंगे। पुष्पम जी, पैसा कितना लग रहा है? जैसे विधानसभा चुनाव में आपको भी पता है, हमको भी पता है, 2020 में आपने पैसे खर्च किए थे और उसका परिणाम हो सकता है फर्स्ट टेक था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा समझने में। इस बार तो आप पूरा ट्रेंड होके आई हैं, आपको पूरा पता है बिहार में कहाँ क्या चल रहा है। इस बार खर्च बढ़ा है कि घटा है? यहाँ पे बिहार में कहते हैं कि अगर आप राजनीतिक परिवार में पैदा हो गए तो आप नेता हैं। तो ये तो हम पे भी लागू होगा ना। तो जहाँ तक ट्रेंड सीखने की बात है, हम 40 वर्षों से राजनीति देख रहे हैं और आपके जो मुखिया हैं राज्य के, वो जब हारा करते थे, जब उनके पार्टी के लोग जमानत जब्त हो जाया करते थे, तब से हम राजनीति देख रहे हैं, उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। तो सीखने की बात नहीं करते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारी एक्सपर्टीज है वो तो रहने ही दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, हमने कभी भी उस तरीके का पैसा नहीं खर्चा किया और हमें इस बात का बड़ा गर्व है। आप पैसा खर्च नहीं किए हैं? इस तरीके का पैसा जैसा कि दूसरे लोग खर्चा करते हैं, प्रश्न तो ये पूछने की जरूरत है ना कि वैसा पैसा आता कहाँ से हम है। बाद में आएंगे, लेकिन पुष्पम जी का खर्च कितना हो रहा है हम उस पे पहले जानना चाहते हैं। कंपैरिजन देखिए, वो तो हम इलेक्शन कमीशन को दे देंगे डेटा। पिछले बार से ज्यादा है कि कम? हम बस ये जानना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हम डेटा दे देंगे कितना खर्चा हो रहा है, उसमें जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वहां से देख ले। बाकी लोगों के पास आंखें भी हैं और दिमाग भी है, ये नजर सबको आ रहा होगा कि हमने कभी भी उस तरीके का पैसे का तमाशा किया ही नहीं है। पुष्पम जी, आपके पिता और उसके बिल्कुल ही विरोध में हैं। अगर आप हमें ये जवाब दीजिए कि पैसा तो खर्चा कर रहे हैं ये लोग, कहाँ से पैसा आ रहा है? और जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करेंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? मतलब अभी तो ये हालत है कि ये लोग जो नए नए जो लोग आए हैं, नाम लेके बात करिए ना ऐसे। नाम तो आप ही लेती रहती हैं, बार बार लेने की जरूरत क्या है? पता ही है, नाम लिया करिए। क्या पहले हमने क्या कहा था? डस्टबिन पार्टी क्यों कहा था? क्यों कहा था? कैंडिडेट लिस्ट देख के तो जाहिर हो गया होगा सबको। इतना गप, मतलब इतना बड़ा 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 बात सब। मतलब एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, उसको पूरा कॉपी कर लेना है और बोलना है। अरे गप देने से क्या होता है? अब तो हम कहेंगे कि उनको पार्टी का नाम बदल के रख लेना चाहिए, गप सुराज। पैसा खर्चा होता है, लेकिन उतना ही पैसा खर्चा होना चाहिए जो कि सेंसिबल हो। ये पैसा, इस तरीके से पैसा खर्चा करना, ये तो मैडनेस है ना। ये तो पूछने की जरूरत है। और चुनाव के टिकट देने में भी पैसा लेना, यही र्यूमर है ना। अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि हमारे पार्टी में होड़ लगी हुई है, क्योंकि बाकी सारे पार्टी में कैंडिडेट्स को इतनी निराशा झेलनी पड़ी है। क्या हो क्या रहा है? लोगों के एंटर करने के लिए, जनता के राजनीति में एंटर करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। और इसी वजह से हमने अभी तक लिस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। मैम, आपने 5 साल पहले कहा था कि बिहार को 2025 तक बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे। ये आज भी स्थिति जस की तस है। क्या ये सिर्फ ये चुनावी जुमला था, ये कि आपकी योजना में कहीं कमी रह गई थी? हम तभी बना पाएंगे जब हम जीतेंगे। हम ऑनेस्टली बोलेंगे, हम कोई समाज सेवा करने नहीं आए।
और अगर किसी व्यक्ति को बिहार में एक बिहारी होकर बोलेंगे कि ये लग रहा है कि समाज सेवा और राजनीति एक है, तो वो नहीं होता है। समाज सेवा एक अलग चीज होती है, उसमें आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप एक अस्पताल खोलेंगे तो आप वहां पे आने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। हम पॉलिसी बनाने के लिए आए हैं जो कि 14 करोड़ जनसंख्या की मदद करेगा। देयर इज अ डिफरेंस। जो नेता लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी है, वो आपको ठग रहे हैं। वो कोई समाज सेवी नहीं है, वो सिर्फ अपने सेवी हैं। तब बढ़ेगा, तब चीजें बदलेंगी जब हम इंस्टीट्यूशंस बना पाएंगे। लेकिन आपके बारे में लोग मतलब कहते ये हैं कि है कि राजनीति- अगर मुस्कान जी चुनाव लड़ना चाहें तो उनको कोई बहुत बड़ा मीडिया का रिपोर्टर अभी की तरह होने की भी जरूरत नहीं हो। एक साधारण भी रहें जिनको कोई नहीं जानता हो। अभी तो इनको सब जानता है, लेकिन मान ले 2 मिनट के लिए कि कोई नहीं जानता है और ये चुनाव लड़ना चाहे, तो इनके पास वो अवसर होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जब बनेंगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा और वो किया जा सकता है। That's the worst part. पुष्पम जी, आप महिला हैं और महिला नेतृत्व कर रही हैं, कितनी महिलाओं को आप टिकट दे रही हैं, ये सवाल आता है। देखिए, देने में तो हम बाद में बात करेंगे। 2020 में 42 महिलाओं को हमने टिकट दिया था, सबसे अधिक। बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, किसी ने 15% दिया, किसी ने 10% दिया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं हमने सब महिलाओं को 27% सबसे ज्यादा देंगे भागीदारी। सही बात है। लंदन से लौंडिया लाएंगे, उसको नचाएंगे और उसके बाद गप सुराज वाली बातें करेंगे। पोस्टर बॉय ऐसे लोगों को, ये कहते थे ना तेजस्वी जी को, क्या कहते थे कि क्या कोई और बिहार में उनकी जाति को साइड करके कहते थे कि नहीं है क्या उनकी जाति का, कि यही लीड करेंगे। तो हम भी उनसे पूछना चाहते हैं क्या बिहार में जो 17 क्रिमिनल्स उन्होंने उतारे हैं, उसके अतिरिक्त लोग नहीं है उतारने के लिए? या पोस्टर बॉय बनाने के लिए जो लंदन से ला रहे हैं नचाने के लिए महिलाओं को, उसके अतिरिक्त लोग नहीं हैं? तो क्या कौन कह रहा है नहीं कह रहा है, समझदार सब देख रहा है। वही विजन है जो आजकल बाकी सारे लोग कॉपी करके बोल रहे हैं। पलायन। आप जो भी सुन रहे हैं वो सब हमारा ही विजन है। 2020 के हमारे विजन डॉक्यूमेंट से उठा के एज इट इज लोग बोल रहे हैं। तो क्या लगता है 2020 के हिसाब से 2025 में रिजल्ट बदलेंगे? रिजल्ट एक प्रोसेस है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये आपको कहना चाहते हैं, रिजल्ट एक प्रोसेस है। वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे देश के वो कितने निष्पक्ष हैं। और अभी हमने आपको कहा ना कि वो कितने निष्पक्ष हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो सब जानते हैं। अच्छा, सरकारें इतनी पावरफुल हो गई हैं, ये सब जानते हैं। 20-20 साल से एक व्यक्ति होते हैं, मतलब ये तो डेमोक्रेसी पे मजाक है। पुष्पम, हमें तो ये आपके डिस्कस पिता करने भी की JDU ज़रूरत से आते है, हैं। हमें ये भी डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हमारे लोकतंत्र की हालत क्या है। वो मंच हमें अभी तक मिला नहीं है जिसको ये डिस्कस करने में इंटरेस्ट हो। हम उस मंच का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमारे पिता जदयू में थे। तो आपके लिए तो इजी टेक था, आप भी जा सकती थी, जेडीयू में थी, नीतीश कुमार के करीबी थे आपके पिता, आप जेडीयू के थ्रू अपना डेब्यू करती हैं, आपके लिए आसान होता। आज आप राजनीति में किसी पद पे भी हो सकती थी। हाँ, आसान होता। तो फिर ये क्यों लिया आप, संघर्ष इतना क्यों कर रही हैं जब आसान था? पता नहीं, कुछ है, कुछ लोग होते हैं या जिनमें तो आप नीतीश कुमार के साथ जो उनकी नीति है उसके साथ आपके विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए आपने अलग रास्ता चुना। नीतियों से तो उनके हमारे कभी विचार नहीं मिले हैं। उनकी जो नीतियां हैं, नीतियां बनाने आएगा तब तो उस पर विचार मिलेंगे ना, उस पर कभी विचार नहीं मिले हैं। व्यक्तिगत रूप से हमने उनको पसंद किया है, आज भी करते हैं। वो बिहार के आज तक के सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज तक के उससे भी बेहतर हो सकता है, और जो युग बदल रहा है उसमें उससे भी बेहतर की ज़रूरत है। हमारी एक इतिहास है जो अपने वक्त के अनुसार से बिल्कुल परफेक्ट रही है। उस वक्त की वही मांग थी। अब मांग ये है कि जो देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, और वो आइडेंटिटी से नहीं तय हो सकता, वो व्यक्ति के गुणों से तय हो सकता है। तो उनसे बेहतर किसी की ज़रूरत है। नीतियाँ हमारी उनसे नहीं मिलती थी, विचारधारा भी नहीं मिलती थी। अच्छा पुष्पम, और अपने ही घर में करना हमें अनकंफर्टेबल भी लगता है। सब कुछ खुद से किया है जीवन में। पुष्पम प्रिया जी, आने वाले समय में क्या जो आपकी पार्टी है, किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है अगर सरकार बनाने की बात आई तो?
देखिए, हमने तो पहले ही कहा है, 1 साल से कह रहे हैं कि अगर किसी के पास भी इस तरीके का विजन है जो कि बिहार की हम लोग बिहार आगे जाएगा, इस पे कब चर्चा करेंगे? तो सब लोग तो वही चर्चा कर रहे हैं, जो भी पार्टी अरे सब बिहार बिहार तो को आप बात भी कर रही है। जानती हैं ना, चर्चा कैसे पता चलेगी? आप विजन डॉक्यूमेंट बनाइए ना। अगर आप बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं तो विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या करेंगे, अगले 20 वर्षों के बाद बिहार कैसा होगा, उसका डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ये सब आदमी एक ही चीज दे रहे हैं, कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, ये नहीं होता है विजन। विजन डॉक्यूमेंट होता है कि ये सारे काम करेंगे ताकि हम लोग 20 साल वर्ष बाद 28वें नंबर से 25वें नंबर पे पहुंचेंगे। चलिए, इस तरीके का कहाँ विजन है? मैंने कहा ना, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्शंस। कभी सोचा है कि खुद को मुख्यमंत्री आपने घोषित कर दिया था, इसीलिए कहीं ना कहीं पीछे रह गई? नहीं तो अगर आप किसी पुरुष को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती, क्योंकि आपके पार्टी में मुझे भी जितना पता है ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आई गेस ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, अकेडमिकली प्रोफेशनली लोग हैं, तो आपको लगता है कि आपसे भूल हुई है कि आप किसी पुरुष को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती तो मे बी ज़्यादा माइलेज मिलता या पार्टी को थोड़ा बेटर पोजिशन मिलता? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले तो ये सब हमें करने आता ही नहीं है कि बोलना कुछ है, करना कुछ है और सोच लेना कुछ और है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। हम बनना चाहते थे, हमने ऐड दिया, और 50% जनसंख्या महिलाओं की है। आज़ादी से इतने वर्ष तक, आज तक हमने पुरुषों को तो मौका दिया है ना। आप में स्किल है तो लीड करिए, इसमें जेंडर का क्या काम है? इसमें तो जेंडर का कोई काम ही नहीं है, महिला पुरुष का काम ही नहीं है। टेबल पे बैठना है, दिमाग लगेगा और फिर पॉलिसीज बनानी है। तो हमें तो नहीं नजर आता कि किसी के पास हमसे ज्यादा दिमाग है पॉलिसी बनाने में। हमारे पास था तो हमने एक सवाल है पुष्पम प्रिया जी, आपका जो एजुकेशनल विजन है, हमने 2020 में गंभीरता से उसे देखा था, लेकिन 2020 और 25 के बीच गैप रहा। ये एजुकेशनल आपका विजन था, उस पर आपने काम नहीं किया। हम चाहेंगे कि एजुकेशनल विजन को भी आप बताएं हमारे दर्शकों को, और क्या वजह रही जो आपने प्रचार प्रसार या लोगों के बीच नहीं गई 5 वर्षों के दौरान? लोगों के बीच तो हम हैं ही, 5 वर्षों से हैं। उसका एविडेंस सोशल मीडिया पे है, जाके देख लीजिए। वो मार्स के फोटो नहीं है, वो सारे यहीं के फोटो हैं, तो वो देख लीजिए। आप प्रचार प्रसार जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे कभी। नहीं, मैं एजुकेशनल आपका जो विजन है, हम चाहते हैं कि अपने उस विजन को हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, जितने भी सेक्टर्स हैं बिहार में, सबको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत है। सब पे पिछले 20 वर्ष की बात करते हैं हम, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उससे पहले के लिए, क्योंकि 20 वर्ष में बहुत तेज़ी से सब कुछ आगे बढ़ गया है और अब मौका आ गया है कि हम बाकी राज्यों से अपनी तुलना करें, ना कि अपने ही पास्ट से जाके अपनी तुलना करते रहे। हमारे सारे सेक्टर्स, सारे इंस्टीट्यूशन इन सारे सेक्टर्स के बर्बाद हो चुके हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मामूली से मामूली जो सेक्टर्स है, सब बर्बाद है। उनको बिल्ड करना पड़ेगा स्क्रैच से। पढ़ाई लिखाई का करिकुलम चेंज करना पड़ेगा। आज का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, उसमें जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो पीछे पिछड़ जाते हैं। तो क्या बनाना चाहते हैं आप? उनको मजदूर बनाना चाहते हैं? यही बनाना चाहते हैं ना। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनसे गरीब बच्चे कैसे compete करेंगे? अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन होगी तब, और वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कि पॉलिसी बनाने आता हो। एक साधारण सा प्रश्न है जो हम पूछना चाहेंगे सबसे। हम अगर बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? उसी के पास जाते हैं ना जिसके पास डिग्री होती है। डॉक्टर में भी उसी के पास जाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है, जिसकी सबसे उम्दा डिग्री होती है। तो ये कब हो गया हमारे देश में? उस देश में जिसको बनाने वाले लोग सारे कौन लोग थे? गांधी जी। कहाँ से पढ़ के आए थे? ये जो हैं, यही जिनका इन्होंने नाम लिया था, उन्होंने हमारे बारे में यही चीज़ कहा था पहली बार। इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, और पीछे में गांधी जी का फोटो लगाए हुए थे। इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। नेहरू जी कहाँ से पढ़ के आए थे? बाबा साहब कहाँ से पढ़ के आए थे? बाबा साहब ने देश का संविधान क्यों बनाया? किसी और ने क्यों नहीं बनाया? और इतना उम्दा संविधान क्यों बन पाया? बिकॉज ही हैड दैट स्किल। जहां तक बिहार की बात है, उस स्किल की अभी जरूरत है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो भविष्य है बिहार का, वो उस कंपटीशन में ठट सके। और हमारे यहाँ तो नौकरी भी नहीं है, तो सभी बच्चे जो हैं, गरीब जो लोग हैं, वो तो बाहर जाने पे मजबूर हैं।
बाहर जाके आप बताइए कि किसको नौकरी मिलेगी, आप हमें बताइए। आपको अगर मौका मिले पलायन रोकने के लिए नीति बनाने के लिए, तो आप किस तरह की नीति बनाएंगी? देखिए, पलायन वलायन तो 2020 में जब हमने बोला कि बाहर जो लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा, हमारा लेट्स ओपन बिहार कैंपेन था, हमने जा जा के वो सारे कारखाने दिखाए कि बंद हो गए हैं, तो पलायन एक जुमला हो गया। अब जिन लोगों की वजह से पलायन हो गया है वही लोग अब पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। पुष्पम जी, उद्योग लगाने पड़ेंगे। जो लोग नौकरी करने की उम्र में हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस की मांगों के अकॉर्डिंगली ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जो नौकरी करने की उम्र में हैं, जो मजदूरी करने पे मजबूर हैं, उनके लिए वो अवसर बिहार में ही लाने पड़ेंगे, हर जिले में लाने पड़ेंगे। कम से कम 5000 एकड़ ज़मीन पे बनाना पड़ेगा उद्योग। ये पहली बात हो गई। दूसरे, जो भविष्य हैं बिहार के, जो गरीब बच्चे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी की वजह से गरीब रह गए, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन उनकी गरीबी का, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि बड़े होके वो मजदूर नहीं बने। पुष्पम जी बिहार में घूम रही हैं, महिलाओं से भी मिलती होंगी, भोजपुरी सीखी हैं आप? उतनी नहीं, समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने आता है? बहुत कम। अच्छा, महिलाएं आपको देखती होंगी तो मास्क हटाने के लिए बोलती होंगी, तो कैसे चेहरा दिखाती हैं कि उतना मास्क? समझ में आ जाता है भोजपुरी, बोल भी लेते हैं। मगही भी समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत बोल ही लेते हैं। और मैथिली तो हम हैं ही मैथिल, तो मैथिली तो बिल्कुल फराटे से ही आती है। भाषा बस एक भाषा है, जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन तो भाषा से बनता है ना, अपनापन आता है। अगर हम कहीं विदेश में जाते हैं, कोई भोजपुरी बोलता है तो अलग कनेक्शन आता है कि हाँ इज फ्रॉम बिहार। विदेश की एक अलग बात है, वहाँ पे तो लैंग्वेज ही बिल्कुल ही अलग हो गया। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में हर भाषा समझ में आती है। और कनेक्शन जो होता है ना, वो दिल का होता है। जब आप एक अलग अच्छा इंटेंशन लेके लोगों के पास जाते हैं और उनकी मुसीबतें देखते हैं, तो वो भी आपको देख रहे होते हैं कि इनको फर्क पड़ रहा है। मुकेश सैनी के साथ एक इंटरव्यू किए थे हम, और आपका नाम भी लिए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वैसी महिला हैं जो सच में विजन लेके आई हैं और काम करना चाहती हैं, तो वो हमारे पास आ सकती हैं, हम अपने पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इस ऑफर के लिए क्या कहिएगा? अभी महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फंसा हुआ है। देखिए, हमने ये बार बार कहा है कि हम ये बात समझते हैं, ये वास्तविकता समझते हैं कि तीसरे किसी फोर्स के लिए सरकार बनाने का अभी वक्त नहीं है। स्पष्ट रूप से बात करते हैं, ये दोनों ही जो गुट हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। लेकिन इनका जो कैडर है, कैडर कैडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ा है। तो किसी भी नए फ्रंट के लिए, किसी भी नई पार्टी के लिए सरकार बनाने वाली स्थिति अभी नहीं है। उसमें मिल के करना पड़ेगा। तो पुष्पम प्रिया जी, उसमें मिल के करने के लिए अगर किसी ने बिहार को टेबल पे लाया, और हमने तो आपको बार बार कहा है कि हम जातिवादी नहीं हैं, धर्म विरोधी नहीं लेकिन है। विचारधारा तो आपकी अलग होगी ना, क्योंकि जेडीयू विचारधारा तो किसी से भी नहीं मिलती ना पूर्णतः, इसीलिए तो अपनी पार्टी है। लेकिन सिर्फ विचारधारा ये कारण नहीं होता किसी के साथ कोलिशन करने का। प्रोग्राम भी एक कारण होता है। हमारे ही राज्य में हुआ है पहले भी। एक ऐसा वक्त था कि नीतीश जी को अगर आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे देखिए तो वो तो सोशलिस्ट थे, और वो बीजेपी के साथ मिल गए। तो विचारधारा तो उनकी उस वक्त में नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसकी वजह से वो मिले। तो विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त पे ये भी होगा कि आप टेबल पे बिहार को लेके आते हैं कि नहीं, और वो अगर आएगा तो फिर समझौता किया जा सकता है। हमें उससे बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, एक शर्त हमारी रहेगी तब, क्रिमिनल्स को मत लाइए। तो किसी पार्टी में ऐसा कोई पार्टी नहीं है पुष्पम, जितना मैं देख पाती हूँ, कि बाहुबली के बिना चुनाव लड़ा जाए। आपको नहीं लगता है कि आपके पार्टी में भी बाहुबलियों की जरूरत है? क्योंकि लोग खुद पसंद करते हैं, एक तो पहले बाहुबली कहते हैं, फिर खुद पसंद करके जितवाते तो वही हैं बाहुबलियों को। देखिए, नेता जो होता है ना, जो लोग भूल गए हैं इस देश में अनफॉर्चुनेटली कि नेता क्या होता है। नेता लोगों को खुश नहीं करता है कि लोग ये चाहते हैं, ये ठग लोग करते हैं। हमारा देश देख लीजिए उठा के, जब गांधी जी आए उन्होंने कहा कि हम देश बदल देंगे, तो सब हंसी रहा होगा ना कि अंग्रेज लोग चले जाएंगे, बताइए इनको। उनको तो कहा भी जाता था, उधर लोग उनको भिखारी कहा करते थे। बदल दिए ना, हो गया ना ऐसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया जो उनको सही लगा।
वो कांग्रेस में भी जाके अपना कांग्रेस बनाए जो बिल्कुल उनकी विचारधारा पे बेस था। हम यहाँ पे लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बिहार को आगे लेके जाने के लिए आए हैं। क्या बाहुबलियों के साथ बिहार आगे जाएगा? क्या बाहुबलियों के साथ बिहार में कोई उद्योग आके लगाएगा? अभी आप किसी आप से बताइए हमें नहीं, कैसे बदलेगा? नहीं बिल्कुल ये जो नॉनसेंस बात है कि क्रिमिनल लोगों को बाहुबली बोल दो चलेगा और जो जिसका सरनेम मिलता है वो उसका सपोर्ट करने लगो, ये सब क्या नॉनसेंस चल रहा है? तब तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है बिहार की बर्बादी के लिए। हम लोग खामखा बस नेता लोगों को गाली दे रहे हैं। तो पुष्पम प्रिया जी, कैसे बदलेगा? यू टेल मी। जो लोग जिन पे क्रिमिनल चार्जेस रहे हैं, जिनको आप बाहुबली कह रहे हैं, उनके साथ बिहार कैसे बदलेगा? फिर यहाँ क्यों आना है? फिर तो लंदन में ही रह जाते ना। इस बार अगर फिर से अगर होता है कि दूसरी पार्टियां अगर चुनाव जीत जाती है, मान लीजिए एनडीए महागठबंधन से कोई पार्टी जीतती है, तो क्या पुष्पम प्रिया चुनाव राजनीति छोड़ देगी या फिर से लग जाएगी? चाहते तो सब यही है, बट ये होने वाला नहीं है। 2019 में बहुत लोगों को बुरा लगेगा तो उनके लिए, और जो समर्थक हैं उनके लिए भी। 2019 में हम बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पे आ गए थे, ठीक है? और हम कोई मजाक करने के लिए नहीं आए, हम बहुत सीरियस हैं। और किस एक्सटेंट तक सीरियस है अभी वक्त है समझ लेने का। पुष्पम जी, अभी डिग्री का गेम चल रहा है, अपने डिग्री के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, हम लोग तो ये सुना करते थे और समझा करते थे कि अपने बारे में आदमी कैसे बोलेगा लेकिन ये पिछले 5 साल में हमने देखा है कि सभी बोल रहा है तो बोलना ही पड़ता है। मतलब इससे खराब कोई बात होती है? हम लोग को बचपन में जो संस्कार दिए गए थे उसमें क्या कहा जाता था कि अपने बारे में नहीं बोलते, लेकिन अब ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। पढ़े लिखे हैं, आज के जो लाउड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें कहना पड़ेगा कि जो ससेक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है, वहाँ से डेवलपमेंट स्टडीज़ पहले पढ़ा है। गए ही थे किस तरीके से बिहार को बदला जाए वो सीखने के लिए। उसके बाद ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स के ट्रिनिटी कोर्सेज किए हैं, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है, उसको अर्जित करना बहुत बड़ा काम है, मतलब कई जन्म लग जाएंगे उसमें। और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी किया है। तो यही है, थोड़ा सा हमारा ज्ञान यही है। और जो देश बनाने वाले लोग थे उनके तो तुलना में अभी हम कहीं भी नहीं हैं, जिन लोगों ने हमारे देश का निर्माण किया। और लेकिन हम डेस्परेटली चाहते हैं कि अब फिर से वैसे ही लोग नेता बने। चिराग पासवान को कैसे देखती हैं? चिराग पासवान भी शादी नहीं कर रहे हैं, आप भी शादी नहीं कर रही हैं। अरे वो तो 243 सीट्स पे लड़ने वाले थे ना। चिराग का भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीएम बनने के बाद ही वो भी शादी करेंगे। आपका विजन भी वैसे ही लग रहा है कि सीएम बनने के बाद ही। अच्छा, उनकी शादी नहीं हुई है क्या? किसका? ये हमें मालूम नहीं था। आप शादीशुदा हैं? 243 सीट्स पे तो वो चुनाव लड़ने वाले थे ना, लड़े क्या? आप शादी कर चुकी हैं? नहीं, मैं नहीं, मैं तो चिराग पासवान जी की बात कर चिराग रही की हूँ। शादी हो गई है? नहीं, मैंने पूछा कि मुझे मालूम नहीं था कि उनकी शादी हुई है। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है इनमें। 243 सीट्स पे वो लड़ने वाले थे ना। कितने सीट्स पे लड़े फाइनली? 29। तो क्या बोलना है इस बात पे? जहां तक हमारा सहयोगी सवाल दल है ना एनडीए के, अकेले चुनाव थोड़े लड़ना चाह रहे थे, वो तो पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे थे। तो आप तो सब कुछ समझती ही हैं। तो हम आपका विचारधारा जानना चाहते हैं कि आप मेरा चिराग विचारधारा तो सब समझते ही हैं, जानते ही हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, शादी का सवाल है, वो एक कॉन्शियस डिसीजन है। हमने नहीं शादी करने का निर्णय लिया है, कुछ बाय चांस नहीं है। और वो निर्णय लेने का 2 कारण है। एक कि हम 100% बिहार को देना चाहते हैं, 100% राजनीति को देना चाहते हैं, जो दे रहे हैं 2019 से। और दूसरी बात ये है कि ये जो परिवारवाद वाला सिस्टम है उसमें भी यही बेस्ट लग रहा है हमें। अब पता चला कोई हो गया, उसको नहीं भी बनना है तो सबने बैठा के बना दिया वहां पे। एक पर्पस है जो सीरियस पर्पस है, और जिन लोगों को उस पर्पस में इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ बिहार को बनाएंगे। आखिरी सवाल, राजनीति में एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा चुभती है? सब कुछ तो चुभता ही है। राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया है और उसके लिए हम ही दोषी हैं। हम ही, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप कैसे आर्ग्यू करिएगा कि उसके लिए हम नहीं जो दोषी हैं, लोग नहीं दोषी हैं, हम ही दोषी हैं। और इसको बदलने का वक्त आ गया है। देखिए, हम ऑनेस्टली ये बात सबको कहना चाहते हैं,
सब भारतीय हैं और हम लोग 100 वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत कुर्बानी दी गई थी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, ये बात सब जानते हैं और किताब में पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। और ऑनेस्टली हम एक सेकंड के लिए आपसे पूछते हैं, अपने सारे बायस को आप होल्ड करिए और हमें इसका बताइए, आंसर बताइए, अपने मन में बताइए कि क्या जिस सपने के साथ भारत आज़ाद हुआ था, जिस तरह के उन लोगों ने, हमारे लिए लोगों ने जान दे दी थी, भगत सिंह जी को सब जानते हैं, उनको सिर्फ कोई पॉलिटिकल चिन्ह मत बनाइए, उन्होंने जान दे दी थी हमारे लिए। क्या हम वैसा आज बन पाए हैं? आगे जाने की जगह पे जो हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि आगे जाने की जगह पे आखिर हम पीछे क्यों जा रहे हैं। और एक और भी बात कहेंगे, एक देश में 2 चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है वही नहीं स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। और जब ऑपोजिशन नहीं स्ट्रांग होता है तो फिर वो 1 पार्टी स्टेट बन जाता है, जैसा चाइना है, और हम तो चाइना नहीं है। तो ये सब गंभीर बातें हैं, इसमें सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हमें यही बात चुभती है कि राजनीति जैसा होनी चाहिए था वैसी नहीं है और उसको अर्जेंटली वैसा बनाने की ज़रूरत है। शुक्रिया पुष्पम जी, इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।